श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। तो हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है, जो कि हम शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है। और हम सभी शिव भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि सावन का महीना आए और भोलेनाथ का बहुत ही विधि विधान से पूजा पाठ की जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ही सामग्री रखी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही सरल तरीके से डेली सावन के महीने में कैसे घर पर ही पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो अगर आप हर सोमवार करना चाहें तो हर सोमवार के दिन करिए, और अगर आप रोज़ाना करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप डेली बहुत ही सरल सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम सामग्री ली है, जो भी मेरे पास थी। तो इसी तरीके से आपको कोई होड़ नहीं लगानी है कि नहीं हमें ये सामग्री ही चढ़ानी है। आपके पास जो भी सामग्री हो, जितनी भी कम सामग्री हो, उतनी कम सामग्री में भी आप भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। और अगर आप मंगा सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं, तो आप जितनी भी सामग्री ला सकते हैं लेकर आ सकते हैं। और अगर नहीं ला सकते तो जो भी आपके घर पर है आप वही भोलेनाथ को चढ़ाइएगा, समर्पित करिएगा। तो भोलेनाथ तो वैसे ही अंतर्यामी है, हमारे घर पर क्या है क्या नहीं है वो सब जानते हैं। बस आप किसी से मांग कर कोई भी वस्तु भोलेनाथ पर समर्पित बिल्कुल मत करा करिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो आपके पास हो वही चीज़ आप नाथ पर चढ़ाइए। किसी अड़ोसन पड़ोसन से या किसी से भी मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाइए। अगर आप मंदिर में भी जाते हैं पूजन करने, तो आप भोलेनाथ से हाथ फैलाकर उन पर चढ़ी हुई सामग्री मांगकर दोबारा से उसको धोकर चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे से बिल्कुल भी कोई भी सामग्री मांग कर बिल्कुल ना चढ़ाएं, जो आपके पास हो वही चढ़ाएं। तो यही जानकारी थी मेरी आपको देने के लिए। तो आपके घर पर आपको क्या करना है, सावन के महीने में अगर आपके घर पे बेलपत्री या शमी का पौधा लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपने घर में बेलपत्री, शमी और काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि मैं डेली वीडियो भी बनाती हूँ, पूजा भी करती हूँ, तो मुझे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। तो घर पर लगा रहता है, तो हम जब चाहे तब इसको तोड़कर भोलेनाथ को समर्पित कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे घर पर मैंने भोलेनाथ से रिलेटेड काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं। तो अगर आपके घर पे भी जगह हो छत पर, तो आप भी अपने जो भी पौधे लगा सकते हैं ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पे ये नीला शंख पुष्पी का पौधा मैंने लगाया है, जो कि भोलेनाथ का बहुत ही पसंदीदा फूल है। तो इसी तरीके से मेरे घर पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। ये है सफ़ेद वाला फूल, जो भी भोलेनाथ को सफ़ेद फूल भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे ये वाइट कलर का शंख पुष्पी है, जो कल ही खिला था और सूख गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं, तो आप भी ज़रूर लगाइए। तो देखिए, यहाँ पे शमी और बेलपत्री का पौधा है, तो आपको ऐसे ही किसी भी पौधे के नीचे, फूल, बेलपत्री, किसी भी पौधे के नीचे आपको अपने गमले की मिट्टी में ही इस तरीके से छोटी सी लिंग आकृति बनाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जलेहली वगैरह भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी तो कहते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप बस गमले में छोटी सी मिट्टी उठाकर गोल गोल लिंग की आकृति बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जलेहली भी बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सिर्फ तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधे के गमले में पार्थिव लिंग बना लीजिएगा। सावन के महीने में सुबह सुबह उठकर आप बना लीजिएगा, या फिर शाम को आप प्रदोष काल में भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो आपको जिस भी समय पूजा करना हो, तो आप उसी टाइम मिट्टी का थोड़ा सा भाग लेकर पौधे के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से। और एक
बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सावन के महीने में या फिर किसी भी महीनों में आपको कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम उन तिथियों पर बेलपत्र तोड़ते हैं तो हमें बहुत ही भारी नरक में जाना पड़ता है। तो आपको मैं बताती हूँ, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा और हर एक सोमवार के दिन आपको बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सावन के महीने में कि इन तिथियों पर आप बेलपत्र बिल्कुल मत तोड़िएगा। आप 1-2 दिन पहले से ही बेलपत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, कभी भी हम उसको चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चढ़ाना भूल जाएं तो आप मंदिर में से भी जाकर ला सकते हैं चढ़ी हुई बेलपत्र, धोकर दोबारा उसको भोलेनाथ पर समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जल चढ़ा देना है, या दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत जो भी आपके पास हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे दूध समर्पित कर रही हूँ। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ जल चढ़ाकर, थोड़े से अक्षत चढ़ाकर, दिया धूप बत्ती करके भी भोलेनाथ की पूजन कर सकते हैं। तो और यहाँ पे ये भस्म चढ़ा रही हूँ। तो जो भी सामग्री आपके पास हो आप वो चढ़ा दीजिएगा। काली तिल चढ़ा दीजिएगा, अक्षत चढ़ा दीजिएगा, जनेऊ हो आपके पास तो जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, कलावा चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र समर्पित करिएगा, फूल, बेलपत्री, आकड़े का फूल अगर आपको मिल जाए, धतूरा, धतूरे का फूल, समी पत्र, बेलपत्र, दूबा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, ना हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने समी पत्र चढ़ा दी है, बेलपत्र चढ़ा दी है। जो धतूरा मेरे पास था धतूरा मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि भोलेनाथ को धतूरा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और नीलकंठ का शंख पुष्पी फूल भी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे मैंने दूबा भी चढ़ा दी है, मेरे पास दूबा थी। तो वैसे तो काफ़ी सारी सामग्री मेरे घर पर ही लगी हुई हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस इस तरीके से, और आपके पास जो भी मौसमी फल हो, केला, सेब, आम जो भी आपके पास हो आप चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई फल ना हो तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रख कर भी भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर आप उसके बाद धूप दिखा दीजिएगा और आप कुछ पैसे दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा और दिया जलाकर आप आरती कर लीजिएगा। अगर घी की दिया आप जला सके तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ छत पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसके कारण मेरी दिया बार बार बुझ जा रही थी, तो आप ज़रूर जलाइएगा। तो बस इस तरीके से सरल सी पूजा आपको अपने घर पे डेली कर लेनी है गमले के अंदर, और कोई भी दोष नहीं लगता है, बल्कि इस तरीके से पूजा करने से आपको फल ही मिलता है। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि हे भोलेनाथ, सावन के महीने में मैं आपका डेली पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रही हूँ। बाबा मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखिएगा, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर और मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाकर रखिएगा। और मुझे हर साल सावन में आपकी पूजा करने का सौभाग्य मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपकी पूजन कर पा रही हूँ। आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपकी भक्त बन सकूँ। तो ऐसी ही कृपा बाबा बना कर रखिएगा, घर में सुख समृद्धि लाइएगा, हमारे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे, हमारे घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए, इतना हमें दीजिएगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें। और बस आपकी पूजा सेवा में लगे रहें, बस हमें घमंड मत दीजिएगा बाबा। इस तरीके से जो भी आपके मन में और भी जो भी आपकी मनोकामना हो बोल दीजिएगा। और इस तरीके से आप अपने घर के गमले में साधारण तरीके से पूजन पाठ कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट तक आप ऐसे ही बाबा को छोड़ दीजिएगा। तब तक आप अपने घर की चाहे पूजा कर लीजिएगा या फिर अपने आप घर का
कुछ भी काम कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी देर तक पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को अपने घर में रहने देना चाहिए। तो जब आपकी धूप बत्ती दीप दिया वगैरह जल जाए, पूरी बुझ जाए, उसके बाद आप इसी गमले के अंदर 1-2 लोटा जल डालकर भोलेनाथ का विसर्जन कर दीजिएगा। और जो भी पैसे आपने चढ़ाए हैं वो किसी को दान कर दीजिएगा। फल वगैरह आप उतार के घर के बच्चों को या किसी कन्या को दे दीजिएगा या किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। और फूल बेल पत्र गमले में ही रहने दीजिएगा या फिर किसी दूसरे गमले में उठाकर डाल दीजिएगा विसर्जन करने के बाद। तो इस तरीके से आपको विसर्जन कर देना है गमले के अंदर ही। तो ये थी सरल विधि से सावन के महीने में डेली आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी शिव भक्तों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपने घर में इस सरल विधि से पूजन कर सकें। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें।